आज हम आप लोगों की आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनोमेट्रिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, जब हम रिग्रेशन रन करते हैं या कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं, ओएलएस यूज कर रहे हैं, जीएलएस यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे रिजल्ट जो है, अगर हमने सही टेक्निक यूज की है अपने डाटा के अकॉर्डिंग, तो फिर भी हमारे रिजल्ट गलत हो सकते हैं। और वो क्यों गलत हो सकते हैं? अगर हमने जो मॉडल लिया है, जिस मॉडल को यूज करके हमने रिग्रेशन रन करना है, तो अगर हमारा मॉडल जो है वो इनकरेक्टली स्पेसिफाइड है, अगर हमने मॉडल की स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं की, अगर हमने मॉडल को की सही फंक्शनल फॉर्म जो है वो चूज नहीं की, अगर हमने करेक्ट वेरिएबल्स अपने मॉडल में ऐड नहीं की है, तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल जो है वो करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है। और अगर हमारा मॉडल जो है वो इनकरेक्टली स्पेसिफाइड है, तो फिर भी हमारे रिजल्ट जो है वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है कि ट्रू मॉडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स में हम यूजुअली अज्यूम करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल्स के दरमियान जो है एक करेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि ऐसा मॉडल जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान करेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे, हम उसे जी ट्रू मॉडल। हम यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, एक मॉडल लिया है। ठीक है, कि मॉडल लिया और हम कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट, ठीक है, और आउटपुट के दरमियान जो है वो ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और वो ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट किस तरह से करता है? क्यूबिक फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट जो है वो आउटपुट पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि उसके स्क्वायर पे और क्यूब ऑफ आउटपुट पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, जिसको हमने इस फॉर्म में जो है वो मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट को हमने जो है वो y से रिप्रेजेंट किया हुआ है और आउटपुट को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और हमारी जो एरर टर्म है वो उन सारे फैक्टर्स को कैप्चर कर रही है जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं और जिनको हमने अपने मॉडल में ऐड नहीं किया। तो ये जी हमारा एक बेंचमार्क मॉडल है या हमारा एक करेक्ट मॉडल है। ठीक है, तो जी हमारा करेक्ट मॉडल कौन सा मॉडल हुआ? ऐसा मॉडल जो हमारे वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो ट्रू रिलेशनशिप को जो है वो शो करे। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन एरर कब आता है? अब स्पेसिफिकेशन एरर को समझने की जरूरत है कि स्पेसिफिकेशन एरर तब आता है जब हम क्या कहते हैं, उस मॉडल को एस्टिमेट कर रहे हैं जो हमारे ट्रू मॉडल से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, एस्टिमेशन एरर तब आता है जब हम एक ऐसा मॉडल एस्टिमेट कर रहे हैं जो हमारे ट्रू मॉडल से टोटली डिफरेंट है। या अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, तो एनी डेविएशन फ्रॉम द करेक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि अगर ये हमारा ट्रू मॉडल है और अगर इस ट्रू मॉडल से अगर थोड़ी सी भी डेविएशन होगी, या अगर कोई हम इसमें कोई और वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, या ये जो हमारी ट्रू स्पेसिफिकेशन है इसमें से कोई वेरिएबल जो है अगर हम ऐड नहीं करेंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है, या ऐड कर देंगे, तो उसका मतलब ये है कि हमारे ट्रू मॉडल से की करेक्ट स्पेसिफिकेशन से डेविएशन हो गई है। हमारा जो है वो अब मॉडल जो है वो अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं रहा, तो जिसकी वजह से अब फिर हमारे जो एनालिसिस में जो है वो एरर्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन एरर का मतलब क्या है? एनी डेविएशन फ्रॉम करेक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि जब आपकी करेक्ट स्पेसिफिकेशन से में कोई डेविएशन आती है तो फिर आपके एनालिसिस में एरर्स आते हैं, और ये एरर्स जो होते हैं वो
काफी ज्यादा डिफरेंट वेज में जो है वो अराइज हो सकते हैं। ठीक है, जिन और फिर हम उन एरर्स को जो है वो डिफरेंट फॉर्म में, जो ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एरर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर हम इसको वन बाय वन जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन एरर का क्या मतलब है कि हम एक ऐसा मॉडल एस्टिमेट कर लेते हैं जो हमारे ट्रू मॉडल से डिफरेंट होता है, कि एनी डेविएशन फ्रॉम करेक्ट एरर्स, करेक्ट स्पेसिफिकेशन, कि अपनी करेक्ट मॉडल से थोड़ी सी डेविएशन जो है वो हमें स्पेसिफिकेशन एरर की तरफ ले जाती है, और स्पेसिफिकेशन एरर की वजह से हमारे एनालिसिस में जो है वो बहुत से एरर्स आते हैं। तो अब स्पेसिफिकेशन एरर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जी स्पेसिफिकेशन एरर की टाइप है ओमिशन ऑफ अ रेलेवेंट वेरिएबल, कि हम अपने ट्रू मॉडल में से अगर कोई रेलेवेंट वेरिएबल निकाल देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो उसका मतलब ये है, या ऐड नहीं करते, तो उसका मतलब ये है कि हमारे मॉडल मॉडल में जो है वो स्पेसिफिकेशन एरर आ गया। ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, ये जी हमारा ट्रू मॉडल है। ठीक है, ये हमारा ट्रू मॉडल है, लेकिन यहाँ पे हमने इस मॉडल को जो है वो एस्टिमेट किया। ठीक है, कि हमारा मॉडल है जी फुल क्यूबिक मॉडल है, लेकिन इस मॉडल को जो एस्टिमेट करने की बजाय जो है वो हमने थोड़ा सिंपलर मॉडल एस्टिमेट कर दी है। ठीक है, जिसमें सिर्फ आउटपुट है। ठीक है, और उसका स्क्वायर है, और इस मॉडल में जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं इसमें हमने क्यूबिक टर्म को टोटली इग्नोर कर दी है। ठीक है, तो इस जब हमने क्यूबिक टर्म को टोटली इग्नोर कर दिया, तो हमारा एस्टिमेटेड मॉडल जो है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर आप मॉडल को देखें तो यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है, क्यूबिक टर्म मिसिंग है। तो अगर हम मॉडल को देखें तो मॉडल वैसे तो आपको रीजनेबल नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है, जिस इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हमारी क्यूबिक टर्म ऑफ आउटपुट जो है उसको टोटली जो है वो निकाल दी है। तो अब होगा क्या, क्योंकि इसने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो मॉडल में, अब हमारे मॉडल में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारी क्यूबिक टर्म है वो तो ऐड नहीं है। तो अब होगा क्या, इसका नतीजा ये होगा कि क्या कहते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो आपकी एरर टर्म पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओमिशन जो थी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि अब ये वाला वेरिएबल जो हमारे मॉडल में से मिस हो गया है, इस मिसिंग वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो डिसअपियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल हमने ऐड नहीं किया, ओमिट कर दिया अपने मॉडल में से, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उस मिसिंग वेरिएबल का इफेक्ट लाजमी आएगा, क्योंकि अब ये मिसिंग वेरिएबल जो हमारे मॉडल का, ट्रू मॉडल का पार्ट था, लेकिन हमने जो मॉडल एस्टिमेट किया है उसमें क्यूबिक टर्म को ऐड नहीं किया। तो क्यूबिक टर्म को क्योंकि हमने ऐड नहीं किया, तो अब वो क्यूबिक टर्म जो है वो हमारी एरर टर्म का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, वो क्यूबिक टर्म क्या होगी कि हमारी एरर टर्म का पार्ट बन जाएगी, और अब हमारी एरर टर्म्स में सिर्फ एरर्स ही नहीं रहेंगे, बल्कि अब हमारी एरर टर्म में एक ओमिटेड वेरिएबल भी आ जाएगा, और हमारी एरर टर्म जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जबकि हमारी एरर टर्म अब प्योर फॉर्म में नहीं रही, हमारी एरर टर्म में एक ओमिटेड वेरिएबल भी आ चुका है, तो ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कॉज करेगा, क्योंकि हमारा जो ओमिटेड वेरिएबल है, जो हमने हमारे ट्रू मॉडल में ऐड था लेकिन हमारे एस्टिमेटेड मॉडल में ऐड नहीं है, अब हमारा जो ओमिटेड वेरिएबल है वो डिपेंड करता है एक्स पे। ठीक है, तो क्योंकि अब वो हमारा ओमिटेड वेरिएबल एरर टर्म का पार्ट है, तो हमारी न्यू एरर टर्म जो होगी वो कोरिलेट करेगी हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ठीक है, और जब हमारी एरर टर्म और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन होगी, तो ये हमारे
OLS की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन की वायलेशन करेंगे, जो कहती है कि हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और हमारी एरर टर्म जो है वो अनकोरिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारे एरर टर्म के दरमियान और हमारे मॉडल के एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन होगी, तो उस कोरिलेशन के नतीजे में हमारे जो एस्टिमेट्स होंगे, ठीक है, वो बाइस्ड हो जाएंगे और हमारे रिजल्ट्स जो होंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम जब हम एक मॉडल को क्या कहते हैं कि स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो किसी भी रेलिवेंट वेरिएबल की जो है वो ओमिशन, रेलिवेंट वेरिएबल को ओमिट कर देना जो है वो एक सीरियस स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, कि जब हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो अपने मॉडल में से निकाल देते हैं, तो हम अपनी एरर टर्म को कंटेमिनेट कर देते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जी ट्रू मॉडल क्या था हमारा, कि कॉस्ट डिपेंड कर रही थी आउटपुट पे, आउटपुट के स्क्वायर पे और आउटपुट के क्यूब पे, लेकिन हमने सिर्फ आउटपुट को और आउटपुट के स्क्वायर को ऐड किया, तो जिसकी वजह से हमारा मॉडल इनकम्प्लीट हो गया। आउटपुट का क्यूब जो था वो हमारी एरर टर्म का पार्ट बन गया, क्योंकि हमारा जो ओमिटेड वेरिएबल था वो एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्स पे, तो जिसकी वजह से अब हमारी एरर टर्म प्योर नहीं रही। अब हमारी एरर टर्म में जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी आ गया, जिसकी वजह से जो है वो हमारी एरर टर्म और हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो कोरिलेटेड हो जाएंगे, और ये कोरिलेशन जो है वो एरर टर्म और हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की कोरिलेशन जो है वो हमारे एस्टिमेट्स को बाइस्ड कर देगी और हमारे रिजल्ट्स को इनकंसिस्टेंट कर देगी। तो ये थी जी फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। अब हम सेकंड टाइप की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है जी इंक्लूजन ऑफ ए इररेलेवेंट वेरिएबल। अब ये वाली सिचुएशन जो है वो प्रीवियस सिचुएशन के टोटली ऑपोजिट सिचुएशन है, क्योंकि इसमें हम इस वाली सिचुएशन में हमने अपने ट्रू मॉडल में जो है वो एक इररेलेवेंट वेरिएबल जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, कि हमारा ट्रू मॉडल जो है वो क्यूबिक मॉडल है। ठीक है, कि हमारे ट्रू मॉडल में जो है वो एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ऐड है, एक्स की पावर 4 वाला जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने जो मॉडल एस्टिमेट किया है उसमें हमने एक एडिशनल टर्म ऐड कर दी है, जिसमें आउटपुट की पावर जो है वो 4 है। ठीक है, तो जब हमने एक एडिशनल वेरिएबल ऐड कर दिया है तो हमारा एस्टिमेटेड मॉडल जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है वो एक्स की पावर 4। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो हमारे ट्रू वेरिएबल से बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, हमारा एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो ट्रू वेरिएबल से बिलोंग नहीं करता, तो क्योंकि ये ट्रू मॉडल से जो है वो रिलेट नहीं करता, तो जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट ज़रूर आएगा, लेकिन हमारे ट्रू मॉडल में इसका जो ट्रू कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन प्रीवियस केस की तरह यहाँ पे हमारी इररेलेवेंट वेरिएबल ऐड करने की वजह से हमारी एरर टर्म पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारी एरर टर्म अनचेंज्ड रहेगी, और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कोई भी बेसिक असम्पशन जो है उसकी भी वायलेशन नहीं होगी, मतलब हमारे कोफिशिएंट जो है वो अनबाइस्ड ही रहेंगे। लेकिन हमारी इररेलेवेंट वेरिएबल ऐड करने की भी एक कॉस्ट होती है। ठीक है, जब हम एक अननेसेसरी वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस अननेसेसरी वेरिएबल को ऐड करने की वजह से हमारे जो क्या कहते हैं अननेसेसरी वेरिएबल के एडिशन की वजह से हमारी एस्टिमेट्स की जो वेरिएंस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और वेरिएंस के बढ़ने की वजह से जो है उनकी प्रिसिशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में बात करें तो हमारे एस्टिमेट्स जो हैं वो लेस सफिशिएंट हो जाते हैं, तो इररेलेवेंट
वेरिएबल को ऐड करने की वजह से जो है वो बाइस तो क्रिएट नहीं होती, लेकिन हमारे एस्टिमेट जो होते हैं वो वीकर हो जाते हैं, वो लेस रिलायबल हो जाते हैं। वेरिएंस इंक्रीज होने की वजह से हमारे एस्टिमेट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये थी जी सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर की डिटेल। अब हम मूव करेंगे जी थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर, जिसका नाम है जी रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। तो ये वाला जो स्पेसिफिकेशन है इसके मुताबिक जो है, अगर हमने अपने मॉडल में जो है वो सारे वेरिएबल्स जो है वो करेक्ट ले लिया, कि हमने अपने मॉडल में जो है वो सारे वो वाले वेरिएबल्स ऐड किए हैं जो ट्रू मॉडल में थे, कि हमने एक्स ऐड किया है, हमने एक्स स्क्वायर ऐड किया है, हमने एक्स क्यूब ऐड किया है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं फिर यहाँ पर स्टिल आपकी सारी उन करेक्ट वेरिएबल्स ऐड करने के बावजूद भी जो है वो मिस्टेक हो सकती है। किस तरह से मिस स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो क्रिएट हो सकता है, इस फॉर्म में क्रिएट हो सकता है कि अगर आप अपने मॉडल की जो मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको रॉन्ग चूज कर लो। ठीक है, कि आप जो है इस तरह से मिस्टेक क्रिएट कर सकते हो बाय चूजिंग द रॉन्ग मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल, कि आपका मॉडल जो है वो लीनियर है, आपका ट्रू मॉडल है वो लीनियर इन वाई है। ठीक है, ये आपका ट्रू मॉडल जो है वो लीनियर इन वाई है, लेकिन हमने एक ऐसा मॉडल एस्टिमेट कर लिया है जहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हमने लॉग फॉर्म में लिया हुआ है, कि हमने लॉग लीनियर मॉडल जो है वो एस्टिमेट कर लिया है, जबकि हमारा जो ट्रू मॉडल जो है वो लीनियर इन वाई है और लीनियर इन एक्स है। ठीक है, लेकिन हमने लॉग लीनियर मॉडल जो है वो एस्टिमेट कर लिया है। अब इस केस में जो है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल क्या है जी, ट्रू मॉडल जो है वो हमारी कॉस्ट इंक्रीजेस लीनियरली। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं आपने क्या अज्यूम कर लिया, आपने लॉग वाली ग्रोथ अज्यूम कर ली है, आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अज्यूम कर ली है। अब इस केस में जो है वो क्या होगा, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, अब इसकी कॉस्ट ये होगी कि क्या कहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, कि कॉफिशिएंट की जो इंटरप्रिटेशन है वो टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मॉडल जो है वो ट्रू रिलेशनशिप को, ट्रू अंडरलाइंग रिलेशनशिप को जो है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने उसका लॉग ले लिया है, तो वो परसेंटेज चेंज को शो करेगा। ठीक है, कि अगर एक्स में एक यूनिट चेंज आने की वजह से वाई में कितने परसेंट चेंज आता है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं लॉग लीनियर मॉडल के केस में हमारी अब इंटरप्रिटेशन जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी, जो हमारे ट्रू मॉडल के केस में थी। तो इससे जो है वो हमारे मिसलीडिंग कंक्लूजन जो है वो निकलेंगे। तो अगर हमारे स्टेटिस्टिकल रिजल्ट जो है चाहे सिग्निफिकेंट भी हो, लेकिन हमारे कंक्लूजन जो होंगे वो मिसलीडिंग हो जाएंगे। इसलिए जो है वो जितना इम्पोर्टेंट जो है वो राइट वेरिएबल्स की सिलेक्शन है, उतनी ही इम्पोर्टेंट जो है वो करेक्ट फंक्शनल फॉर्म को चूज करना भी है, वरना रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म की चॉइस जो है वो आपकी जो है वो आपके मॉडल में स्पेसिफिकेशन एरर क्रिएट कर देती है और आपके मॉडल के रिजल्ट्स को जो है वो मिसलीडिंग बना देती है। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेसिफिकेशन एरर का, और वो क्या है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब हम जब हम रियल डाटा की बात करते हैं तो हम जो है वो अक्सर जो है वो वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यूज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल्स की ट्रू वैल्यूज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, हम ऐसी वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिनमें कोई ना कोई मेजरमेंट एरर्स जरूर होते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि हम इनकम का डाटा जो है वो देख रहे हैं, इनकम का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब रिपोर्टेड इनकम का डाटा जो है, इनकम का डाटा जो रिपोर्ट किया गया है वो हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो, या एजुकेशन का डाटा तो हो सकता है कि एजुकेशन के डाटा को जो है रिपोर्ट करते टाइम जो है कुछ इम्परफेक्शन जो है वो आ गई हो,
उसको इम्परफेक्टली जो है वो मेजर किया गया हो। तो इस तरह से जो है वो तो इस केस में जो है वो हम अपने ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को जो है वो इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जी आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं। एक्स और वाई का यहाँ पे क्या कहते हैं, इक्वेशंस लिखी हुई है कि मॉडल में जब हम एक्स की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, वाई की वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारे एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यूज को जो है वो अगर शो नहीं कर रही, अगर उनकी मेजरमेंट में जो है वो मेजरमेंट एरर्स हैं, तो हमारी जो वैल्यूज जो हम यूज करेंगे अगर उनमें जो मेजरमेंट एरर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी एक्स की और वाई की वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उसमें ट्रू वैल्यू प्लस एरर ऐड होता है। ठीक है, उसमें ट्रू वैल्यू प्लस एरर ऐड होता है। जो ऑब्जर्व वैल्यू जो हम अपनी एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, तो अगर उनमें मेजरमेंट एरर्स हैं तो वो ट्रू वैल्यू प्लस एरर होगा। ठीक है, कि हर वैल्यू जो हम यूज कर रहे होंगे उसमें उस वैल्यू में भी एरर होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं, अब ये एरर्स क्यों ऐड हो जाते हैं, ये एरर्स ऐड हो जाते हैं कि जब डाटा कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन में, सर्वेस के थ्रू जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, या अगर आपके डाटा में कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, तो उस मिसिंग ऑब्जर्वेशन को जो है वो किसी मेथड के थ्रू जो है वो फिल किया जा रहा होता है, तो वो जो उस उन मिसिंग ऑब्जर्वेशन की जगह पे जो वैल्यूज यूज की जा रही होती हैं, वो एक आपकी ट्रू वैल्यूज तो नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है आपके डाटा में मेजरमेंट एरर्स आ जाते हैं। तो जो सर्वे डाटा सर्विस के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा में जो है वो इस तरह के मेजरमेंट के एरर्स होते हैं। अब ये तो जो हमारे पास डाटा की वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास वो हमें ट्रू वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, उनमें थोड़ा बहुत एरर ज़रूर ऐड होता है। ठीक है, तो मेजरमेंट के एरर्स जो होते हैं वो एस्टिमेशन के लिए भी जो है वो स्टिल फर्दर बहुत ज़्यादा स्वेयर कंसिक्वेंसेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कि अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एबल में जो है वो अगर मेजरमेंट के एरर्स ऐड है, तो ये जो है आपके कॉफिशेंट्स को इनकंसिस्टेंट कर सकता है। ठीक है, आपके कॉफिशेंट को बाइस्ड कर सकता है। ठीक है, कि अगर आपके क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मेजरमेंट एरर्स हैं, तो ये आपके कोएफिशिएंट्स को बाइस कर सकता है, ये आपके कोएफिशिएंट को इनकंसिस्टेंट कर सकता है, कि स्पेशली वेयर व्हेन एक्स हैज एरर, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो एरर होता है, मेजरमेंट एरर होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा वर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस को कि हमें एक्यूरेट और रिलायबल डाटा ही इस्तेमाल करना चाहिए अपने इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में। तो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल क्या है जी, जब इनकम के डाटा को रिपोर्ट किया जाए, अगर इनकरेक्टली रिपोर्ट कर दिया जाए, या किसी की इनकम जी 25,000 है लेकिन वो पेपर्स में कह रहा है जी उसकी इनकम मंथली बेसिस पे 10,000 रुपये है, तो उसका मतलब ये है कि उसने ट्रू वैल्यू को रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अगर किसी की एजुकेशन को जो है वो जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो एजुकेशन को जो है वो सही तरह से परफेक्टली जो है वो मेजर नहीं किया गया, तो ये वाले सारे एरर्स जो होते हैं ये मेजरमेंट एरर्स में आते हैं, कि जब लोग जो है जब डाटा कलेक्शन के दरमियान अपना ओरिजिनल डाटा, अपना ट्रू डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, या जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं अगर उनसे कोई एरर्स जो है वो अकर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर फर्दर ये एरर जो है वो आपके इकोनोमेट्रिक एनालिसिस की रिलायबिलिटी को और एक्यूरेसी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ आपका स्पेसिफिकेशन एरर है जी, इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर टर्म। ठीक है, अब जब जितने भी हमने अभी तक रिग्रेशन मॉडल देखे, तो हमने ये देखा कि हमारी एरर टर्म जो थी वो हमारे मॉडल में जो थी वो ऐड हो रही थी। ठीक है, कि एरर टर्म एंटर्स द मॉडल इन द अडक्टिव वे, कि हम अपने मॉडल में एरर टर्म को ऐड कर रहे थे, लेकिन हमेशा जो है वो ये वाला केस नहीं होता। कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारे ट्रू मॉडल में हमारी एरर टर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, कि हमारी एरर टर्म जो है वो हमारे मॉडल के साथ
मल्टीप्लाई हो रही होती है, कि जहाँ पे एरर टर्म जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के साथ जो है वो एरर टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो क्या कहते हैं, तो इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर में हम देखेंगे कि जी एरर टर्म के भी जी दो मॉडल्स होते हैं। एक ही जी मल्टीप्लिकेटिव एरर मॉडल, जिसमें एरर टर्म जी हमारे जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके मॉडल में ऐड होती है। और एक है जी अडक्टिव एरर मॉडल, जिसमें हम एरर टर्म को जी अपने मॉडल में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। अब ये काफी ज्यादा एडवांस भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कभी मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि हम एरर टर्म को जो है वो अडिक्टिव वे में जो है वो अपने मॉडल में ऐड कर रहे होते हैं, अपने मॉडल में प्लस कर रहे होते हैं। तो हम कह रहे हैं जी, क्या कहते हैं कि हम एरर टर्म को ऐड करते हैं जी अडिक्टिव वे में, लेकिन अक्सर ऐसा केस नहीं होता है, और वो दो केसेस मैंने, दो मॉडल जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर हमारी एरर टर्म जो है वो मॉडल में ऐड हो रही है जी मल्टीप्लिकेटिव में कि उसका मल्टीप्लिकेटिव एरर का स्ट्रक्चर है कि वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ जो है वो हमारी एरर टर्म मल्टीप्लाई होती है, लेकिन हमने मिस्टेकनली जो है एक अडिक्टिव मॉडल जो है वो एस्टिमेट कर दी है, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि हमारी एरर टर्म का जो मॉडल है वो मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन हमने अडक्टिव एरर मॉडल जो है वो कंसिडर कर दिया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन के कंसिक्वेंसेस भी काफी वर्स होंगे। कि इसके कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि हमारे जो एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स जो होंगे वो ट्रूली कैप्चर नहीं करेंगे, हमारे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट जो है वो ट्रू रिलेशनशिप को जो है वो करेक्टली कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, कि हमारे जो एस्टिमेटेड पैरामीटर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ट्रू पैरामीटर के इक्वल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। कि इनकरेक्ट एरर स्ट्रक्चर की वजह से हमारे मॉडल के जो एस्टिमेट्स होंगे वो बाइस हो जाएंगे, ठीक है, उनमें अनबाइस्डनेस की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली, तो जिससे हमारी क्लासिकल्स की अजम्पशन की भी वायलेशन हो जाएगी। तो ये बेसिकली शो करता है कि वेरिएबल्स और उनकी फंक्शनल फॉर्म ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, कि करेक्ट वेरिएबल की राइट सिलेक्शन और उनकी फंक्शनल फॉर्म ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि एरर टर्म का स्ट्रक्चर भी जो है वो आपकी मॉडल की स्पेसिफिकेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि आपकी मॉडल की स्पेसिफिकेशन में एरर टर्म का स्ट्रक्चर भी एक बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने देखी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर्स को हमने काफ़ी डिटेल में देखा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि स्पेसिफिकेशन एरर और मिस स्पेसिफिकेशन में क्या फ़र्क है। अब स्पेसिफिकेशन एरर तब होता है जब हमें अपने ट्रू मॉडल का पता है, ठीक है, लेकिन हमने जो है वो अपने मॉडल को इनकरेक्टली एस्टिमेट कर दिया है किसी इंपॉर्टेंट वेरिएबल की ओमिशन के थ्रू, इररेलेवेंट वेरिएबल ऐड करके, रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म को चूज करके, ठीक है। तो ये वाले केस आ जाएंगे जी स्पेसिफिकेशन एरर्स के केसेस। लेकिन मिस स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या होती है, मिस स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें ट्रू मॉडल के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सिचुएशन जो है वो अक्सर आती है, जहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे जो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट थेरीज हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो डिफरेंट मॉडल्स को जो है वो प्रपोज करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल केन्जियंस जो है, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एम्फसाइज करते हैं गवर्नमेंट के रोल को आउटपुट के डिटर्मिनेशन में, ठीक है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है वो एम्फसाइज करते हैं आउटपुट की डिटर्मिनेशन में, जबकि मॉनेटारिस्ट जो है वो जो मॉनेटरिस्ट जो है वो एम्फसाइज करते हैं मनी सप्लाई के रोल को। तो क्योंकि क्या कहते हैं, हमें नहीं इस सिचुएशन में पता होता कि कौन सा मॉडल करेक्ट है, तो इस सिचुएशन में जो है वो मिस स्पेसिफिकेशन का जो की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ना कि स्पेसिफिकेशन एरर की। तो ये बेसिकली डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन एरर का और मिस स्पेसिफिकेशन का। तो स्पेसिफिकेशन एरर जो होते हैं वो मल्टीपल वेज में राइज हो सकते हैं, और उन सारे वेज को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है। और क्योंकि ये सारे एरर जो है वो हमारे एस्टिमेट्स की रिलायबिलिटी को काफ़ी डिफरेंट वेज में जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
और हमारे मॉडल की क्वालिटी को जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो जब भी क्या कहते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल को करते वक्त जो है वो हमें अपने वेरिएबल्स को की जो है वो बहुत केयरफुल सिलेक्शन करनी चाहिए। हमें जो है वो एक अप्रोप्रिएट फंक्शनल फॉर्म चूज करनी चाहिए। हमें डाटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करना चाहिए और हमें एरर टर्म के स्ट्रक्चर को जो है वो करेक्टली स्पेसिफाई करना चाहिए। फिर ही जो है हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो स्टैटिस्टिकली साउंड होंगे और इकोनॉमिकली मीनिंगफुल होंगे। तो ये थी जी आपकी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर्स की डिटेल डिस्कशन।